केपी में पुलिस को हर गैर सरकारी मुसल्लह शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अस्करी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। कमेटी ने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और सीटीडी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस और सीटीडी की इस्तेआद बढ़ाने तक फौज मदद करती रहेगी। पुलिस को 24 घंटे गश्त की हिदायत। मशकूक इलाकों और मदारस पर कार्रवाई सीटीडी करेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर, आईजी और दीगर हुक्काम की शिरकत। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज। कल किसी को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया ने वाज़ेह कर दिया, कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। पंजाब भर में भी 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जलसा जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक 26 से 28 जुलाई तक होगा। उनतालीस अरकान पीटीआई के तस्लीम 41 के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान के पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा। कहा कि तहरीक इंसाफ का पार्टी ढांचा मौजूद नहीं। आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। उधर पीटीआई ने 41 आज़ाद अरकान की पार्टी से वाबस्तगी की दस्तावेजात भी जमा करा दी। तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हम लोग ऐलान करते हैं कि हम लोग अभी अप्लाई करेंगे कि 5 अगस्त को हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमें इजाज़त दी जाए कि हम लोग जलसा आम करें और ये भरपूर जलसा होगा। हुकूमत डूब चुकी, कौम इंतखाबात की तैयारी करे, मुल्की मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। अपोजिशन लीडर उमर यूब की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल के एहतजाज को अवाम कामयाब बनाएं। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। पाकिस्तान के 90% अवाम पीटीआई के साथ खड़े हैं। 9 मई और 16 मार्च के वाकयात की फुटेजेस सामने लाई जाएं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई है। 9 मई के मुकदमात बानी पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम। वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। अगर दरख्वास्त गुजार हमलों के लिए क़यादत करता तो फिर ज़रूर जुर्म होता। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि जो ट्वीट सुनाया गया इससे ज़्यादा धमकियाँ तो जजेस को मिल रही हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। पीटीआई वकील ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ कर दिया। मुआविन वकील इंतजार पंचहोता की जस्टिस आमिर फारूक से बानी पीटीआई का केस ना सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यह कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा से कहें आकर केस पर दलाइल दें। जस्टिस बाबर सत्तार का इस हवाले से ऑर्डर पढ़ कर आएँ। उनका इस केस में वकालतनामा भी नहीं है, सिर्फ केस रीलिस्ट कर रहे हैं। समाअत मुलतवी। आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। चीफ जस्टिस काजी फजीसा का जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से जुज़वी इख्तिलाफी नोट जारी। नोट में लिखा कि जस्टिस अतर ने फैसले में करार दिया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग है। पाकिस्तान एक विफाक है जिसके हर सूबे की हाई कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। हमने ज़मीर के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करना है। इंसाफ के लिए बेंच और बार का ताउन ज़रूरी है। मसाइल ख़त्म हुए ना होंगे, हल तलाश करना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब। बोले हमारी जिम्मेदारी है पब्लिक को मिसगाइड नहीं करना। जजिस का ताल्लुक भी बार में से हैं। बार के मसाइल हल करेंगे। वकला की इब्तदाई रहनुमाई ज़रूरी है, लेकिन कानून की किताब से रिश्ता ना तोड़ें।
एक आम आदमी के मसाइल की वजह से हम बैठे हैं। जजेस वकला को कानून का मालूम होगा तो आम आदमी को इंसाफ दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने 2 रोज़ा रिमांड खत्म होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। पुलिस की जानिब से रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा की गई थी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की रिकवरी के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा। मुल्जिमान की दीगर सोशल मीडिया टीम से वाबस्तगी की तफ्तीश भी करनी है। कहना होगा और साबित करना होगा कि आप दहशतगर्द जमात नहीं हो। अगर आप दहशतगर्द जमात नहीं हो तो जमान पार्क में आपके बंगले से, आपकी कोठी से, पुलिस पर, आपके घर के अंदर के से गार्डन से पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था? पीटीआई को साबित करना होगा वो दहशतगर्द जमात नहीं। दहशतगर्द नहीं तो जमान पार्क से पुलिस पर पेट्रोल बम किसने फेंके? वजीर इत्तलात सिंध का सवाल। शर्जील मेमन कहते हैं एक लीडर ने 5 अरब रुपए जमा किए, वो पैसा इंतशार और मुल्क की बर्बादी के लिए इस्तेमाल हुआ। हुकूमत तहकीकात करे वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। वजीर इत्तलात सिंध ने पीपल्स बस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। नौजवानों को रोजगार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नौजवान आबादी पाकिस्तान का असासा हैं, जिनकी फलाह बहबूद के लिए मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। नौजवानों को वसाइल फराहम किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। नौजवानों को यकसा रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से मरबूत लाहा अमल तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उनको बिजली के बिल आए हैं तो वो उनकी शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं, या तनख्वाह में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बिल्स में चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, तो वो अपने महीने का किचन कैसे चलाएंगे? लोगों को अब ये प्रॉब्लम आ रही है। बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गए। पंजाब के बहुत से लोगों के लिए बिजली के बिल जमा कराना मुश्किल हो गया। लोगों की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बिलों में चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब कहती हैं अवाम सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स के हकदार होंगे। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। पंजाब में अपना घर स्कीम भी शुरू की जा रही है। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। कीमत में 2 रुपये 63 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दे दी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 31 जुलाई को होगी। उधर बिजली की बढ़ती कीमतों पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं आमदन से जायद बिजली के बिल आ रहे हैं। हर माह इतने ज्यादा बिल अदा करने की अब सकत नहीं रही। हुकूमत से फौरी बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का मुतालबा। पावर प्लांट्स को 2091 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स दी जाएगी। हुकूमत ने रवां साल पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना लगा लिया। जौहरी प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा 465 अरब 70 करोड़ रुपए होंगे। पन बिजली प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स 446 अरब 40 करोड़ रुपए होंगी। थरकोल पावर प्लांट्स के लिए 256 अरब रुपए का तखमीना। LNG पावर प्लांट्स के लिए कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना 168 अरब रुपए होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 927 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 78,469 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 278 रुपए 41 पैसे पर बंद। नई जो है वो हीरोइनें बनी हैं, 2 बहनें जो 9 मई की दहशतगर्द हैं, और वो हीरोइंस जो हैं जिनको मजलूमा और मासूमा और पता नहीं क्या क्या बना के कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? अज़मा बुखारी की मुबैना गैर इखलाकी वीडियो। लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई की दरख्वास्त। अदालत की वज़ीर इत्तलात पंजाब को FIA से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए तमाम सबूत FIA को दें। अदालत में दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा जाएगा।
आज़मा बुखारी कहती हैं सोशल मीडिया पर इनके और मरीम नवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 मई की दहशतगर्द 2 बहनों को हीरोइन बनाकर पेश किया जा रहा है। क्या मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब कौम की बेटियां नहीं? पंजाब असम्बली के बाहर ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली अनीला रियाज कानून के शिकंजे में आ गई। मुलजिमा को रिश्तेदार की मदद से लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के खातून कारकुन का मोबाइल फोन पंजाब असम्बली के करीब गुम हुआ, जिसकी वजह से ट्रेस करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुलजिमा अनीला रियाज उर्फ नीली परी गुज़श्ता रोज ताहिर अंजुम पर तशद्दुद के बाद फरार हो गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन असद इकबाल भट्ट गिरफ्तार। चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट को कराची के FB एरिया में उनके घर से हिरासत में लिया गया। गुलबर्ग पुलिस ने असद इकबाल को थाने मुंतकिल कर दिया। घरेलू झगड़े पर मां को जान लेने वाला बदबख्त गिरफ्तार। पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिम को कसूर से पकड़ा। मुलजिम रहमत पाक लाहौर में अपने घर में वालिदा को कत्ल करके फरार हो गया था। मुलजिम ने 45 साला रजिया बीबी को बांध कर पहले तशद्दुद किया, फिर छुरी के वार से कत्ल किया।